नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अंजू भारती की पाठशाला में। मैं हूं अंजू भारती। आप पढ़ रहे हैं मुझसे हिंदी व्याकरण। तो आज की क्लास में होने वाले हैं हिंदी व्याकरण में दीर्घ संधि। दीर्घ स्वर संधि। अगली क्लास में हम बताए थे संधि और संधि कितने प्रकार के होते हैं। संधि 3 प्रकार के होते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो उसके बाद जो है स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यंग स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। तो आज चलना है दीर्घ स्वर संधि के। और तो दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं? जब किसी लघु या दीर्घ स्वजातीय स्वर के साथ लघु या दीर्घ स्वजातीय स्वर का मेल होता है तो उत्पन्न विकार को हम जो उत्पन्न विकार होता है उसी को हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि आ मिल करके आ बनाता है। तो यहाँ पे जो है लघु स्वजातीय स्वर है, यहाँ पे दीर्घ स्वजातीय स्वर है। तो दोनों मिल करके इसका जो उत्पन्न विकार हुआ है ये दीर्घ यानी कि दीर्घ स्वजातीय स्वर इसका विकार उत्पन्न होता है, तो यही दीर्घ होता है। तो चलिए पहले इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं, तब उसके बाद जब किसी लघु या दीर्घ स्वजातीय स्वर के साथ लघु या दीर्घ स्वजातीय स्वर का मेल होता है तो उत्पन्न विकार को दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जब किसी लघु या दीर्घ स्वजातीय स्वर के साथ लघु या दीर्घ स्वजातीय स्वर का मेल होता है, तो उत्पन्न विकार को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। तो यहाँ पे जो है लघु या दीर्घ स्वजातीय स्वर का मेल उत्पन्न करता है। लघु या दीर्घ स्वजातीय स्वर का मेल उत्पन्न करता है। तो लघु या दीर्घ स्वजातीय स्वर कौन है? अ प्लस आ मिल करके क्या निकलेगा? इसका अ प्लस आ मिल करके बराबर आ होगा। ये दोनों स्वजातीय लघु है,
ये स्वजातीय दीर्घ है। ये अ आ स्वजातीय है, जैसे कि स्वजातीय कौन नहीं होगा, जैसे कि अ प्लस उ, ये जो है स्वजातीय नहीं है, ये जो है विजातीय है। स्वजातीय अ प्लस आ या अ प्लस अ, ये सब स्वजातीय हुआ। तो इसको चलिए हम लिख लेते हैं। अ आ मिल करके आ बनता है। अ आ मिल करके आ बनता है। अ आ बराबर आ ई ई मिल करके दीर्घ ए बनता है। ओ मिल करके ओ बनता है। अब जो हम इसके बारे में, ये तीनों के बारे में जानते हैं, यानी कि अ आ मिल करके अ प्लस आ मिल करके ये बनता है। तो इसके बारे में हम जानते हैं, यानी कि जैसे हम संधि विच्छेद करेंगे तो जैसे कि परमात्मा लेते हैं, परम जोड़ आत्मा, कैसे यहाँ पे अ कहाँ पे छुपा हुआ है, आ कहाँ पे छुपा हुआ है, इसको हमको देखना है। तो चलिए एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे कि पहले क में अ या आ प्लस आ या अ बराबर आ होता है। तो इसको जो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, अ प्लस अ मिल करके आ होगा, अ प्लस आ मिल करके आ होगा, आ प्लस अ मिल करके आ प्लस आ मिल करके आ होगा। तो इसमें जो हम एक एग्जांपल में लेते हैं, परमात्मा, परम जोड़ आत्मा, परम जोड़ आत्मा बराबर क्या होता है, परमात्मा। तो यहाँ पे जो है हम इसको जो है संधि विच्छेद किए हुए हैं, परम जोड़ आत्मा। यहाँ पे जो है इसमें जो है इसमें से अ स्वर को हम निकाल लेते हैं। ये तो खुद अपना स्वर वास्तविक है, ये है, इसको जो है यहाँ पे वास्तविक स्वर को लिख दे रहे हैं, प्लस आ। तो इसको जो हम इसमें से स्वर हम निकाल लिए हैं, तो इसमें जो है म आधा बचा हुआ है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, परम, इस तरह हम इसमें हलंत लगा दिए हैं, और अ प्लस आ मिल करके यहाँ पे आ हो जाएगा, प्लस यहाँ पे ये आ जो है यहाँ पे उतर गया है, तो यहाँ पे आत्मा बचा हुआ है, यहाँ पे तमा बचा हुआ है। तो इसको हम ये तीनों को हम जो है मिला करके जब लिखते हैं तो यहाँ पे पूरा प्योर निकलता है। जैसे यहाँ से म में से अ निकाल लिए हैं, तो यहाँ पे आधा म बचा हुआ है, यहाँ पे म बचा हुआ है, इसमें से स्वर हम निकाल लिए हैं। तो स्वर निकाल लिए हैं तो इसमें हलंत लगेगा, इसीलिए इसमें जो है
इसको जो हम अथी करते हैं तो इसका प्योर निकलता है और ये जो है तैयार हो करके निकल गया है परमात्मा। इसी तरह जो हमें ई और ई का ख में देखते हैं, ई प्लस ई प्लस ई बराबर दीर्घ ई। इसको हम इस तरह भी लिख सकते, ई प्लस ई बराबर दीर्घ ई प्लस ई बराबर दीर्घ ई प्लस ई बराबर दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई। तो इसमें जो है ई प्लस ई बराबर ई होता है, फिर ई प्लस ई बराबर ई प्लस ई बराबर यानी कि बड़ी ई, यानी कि दीर्घ ई लघु ई बराबर बड़ी दीर्घ ई होता है, दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई होता है। तो इसमें जो हम जैसे कि नदी प्लस इस, नदी प्लस हम जो है इसमें इस लेते हैं। इसको जो हम नदी कैसे बनाएंगे, इसको जो हम नदी कैसे बनाएंगे, तो इसको जो हम अभी खंडित क्या हुआ है यानी कि संधि विच्छेद क्या हुआ है ये, तो इसको जो हम यहाँ पे नदी जो है यहाँ दीर्घ ई है, यहाँ पे दीर्घ ई है प्लस दीर्घ ई, दीर्घ ई है दीर्घ ई दोनों मिल करके दीर्घ ई ही बनाएगा। तो यहाँ पे हम जो है इसमें से यानी कि ई को निकाल लिया है, तो यहाँ पे 2 बचा हुआ है, 2 यहाँ पे ई हम निकाल लिए हैं तो 100 बचा हुआ है। अब जो है हम नदी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आधा 2 है, तो ये दोनों 2 मिलकर ये दोनों ई मिल करके यहाँ पे दीर्घ ई बनाया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये ई जो है दीर्घ ई है, यहाँ पे नदीस बन गया नदीस। तो अब जो है कोई भी यानी कि कोई भी अथी लेकर के इसमें संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरह हम बता दिए हैं खंडित कर करके। तो इसमें फिर जो है ऊ प्लस ओ बराबर, तो इसी तरह ओ बराबर दीर्घ ओ बराबर दीर्घ ओ बराबर दीर्घ तो इसमें जो है हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, भानु जोर
भानु जोड़ उदय, भानु जोड़ उदय। तो इसमें जो है फिर हम ये जो ऊ है, ऊ है, ये ऊ और ये ऊ को निकाल दिए हैं। तो यहाँ पे बच गया है द, यहाँ पे बच गया है भान। यहाँ पे नौ में हलंत लगा हुआ है, यहाँ पे नौ में हलंत लगा हुआ है। ये दोनों तैयार हो करके यहाँ पे बड़ी ऊ, यानी कि बड़ी ऊ बन गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा भानु, भानुदय। यहाँ पे क्या हो जाएगा? भानुदय। यहाँ पे भानुदय हो जाएगा। भानुदय यानी कि ऊ मिल करके बड़ी ऊ बन गया है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे भा और न, भा और न, भान, यानी कि यहाँ पे हलंत लगा हुआ है, ये इसमें से ऊ निकल गया है। यहाँ पे ऊ जो है ये ऊ को हम यहाँ पे रख दिया है, दोनों मिल करके बड़ी ऊ बन गया है। तो यहाँ पे बड़ी ऊ बन गया है भानुदय। तो ये सब जो ये सूत्र यदि याद रहेगा तभी ये संभव हो पाएगा। ये सूत्र जो है हम जो है पहली क्लास में यानी कि स्वजातीय मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर सब जो ये बताए हुए थे, उसमें हम ये सब बताए हुए थे। वहाँ पे आप लोग को वीडियो निकाल करके देखना पड़ेगा, ये कंप्लीट रहेगा तभी आप लोग आगे, यानी कि ये सूत्र है, ये सब सूत्र है, ये सब सूत्र जो है आप लोग को याद करना पड़ेगा। ये सब सूत्र याद रहेगा तभी इसमें जो है दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लिखते हैं, एग्जाम्पल में जैसे हम लिखते हैं गीतांजलि, गीतांजलि देवांगन, गीतांजलि देवांगन और गीतांजलि देवांगन और शिवालय, ये सब जो है जैसे कि गीत जो अंजलि होगा, गीतांजलि देव जोड़ आंगन हुआ, देवांगन, शिव जोड़ आलय, शिवालय। ये सब जो है आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिएगा, यानी कि इसका संधि विच्छेद हो जाएगा गीत जोड़ अंजलि, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा देव जोड़ देवांगन, शिवालय, शिव जोड़ शिवालय। जिस तरह उसमें सब में हम संधि विच्छेद किए हुए हैं उसी तरह जो है इसमें संधि विच्छेद, जैसे कि इसमें हम संधि विच्छेद जिस तरह किए हैं उसी तरह वे सब में भी संधि विच्छेद करिएगा तो खुद ब खुद हो जाएगा। तो जैसे गीतांजलि हुआ, गीतांजलि को भी उसी तरह जो है वे फार्मूला जो है याद करना पड़ेगा, यानी कि देवांगन हुआ, देवांगन में भी उसी तरह, शिवालय में भी उसी तरह जो है। जब तक ये फार्मूला नहीं याद रहेगा तब तक, ये सब नहीं याद रहेगा तब तक नहीं होने वाला है। ये सब को भी याद करना पड़ेगा आप लोग को। तो ये सब याद रहेगा तब ये इस तरह हम कर सकते हैं। यदि कोई सा भारी भरकम भी संधि विच्छेद आ जाएगा तो हमको वहाँ पे दिक्कत नहीं होगा, यदि ये सब हमको याद रहेगा। यदि ये सूत्र नहीं याद हमको रहेगा तो वहाँ पे प्रॉब्लम होगा। तो आज की क्लास यहाँ तक है, तो और नेक्स्ट की और देखा जाए।